तो अभी हम आरा के रामना मैदान में हैं। यहाँ बिहार दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारा बिहार 110 वर्षों का हो गया। अभी इसी मंच से तरारी विधायक सुदामा प्रसाद ने एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद सभी में हलचल मचा हुआ है। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पदाधिकारी भोजपुर के भ्रष्ट हैं और पैसों में लिप्त हैं, क्योंकि बिना पैसों के कोई भी पदाधिकारी काम नहीं करते हैं। तो आइए सुनिए सुदामा प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। के जरिए वहां चिट्ठी भेजा गया और फिर 8 मार्च को उन भूमिहीनों के खाते में 9800 रुपया गया। तो ये क्या बात है? इतनी छोटी बात, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात भी है इसलिए कि ये विधानसभा तक पहुंच गई। और क्या ऐसे अंचलाधिकारी पर कार्रवाई नहीं किया जाना चाहिए जो बाउंस, जिनका काटा हुआ चेक बाउंस हो जाता है? भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना चढ़ावा के कोई अधिकारी सुनता नहीं है। ब्लॉक में, बैंक में, कहीं भी। हमने 2021 में 21-22 के फंड से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि से पीरो के वार्ड नंबर 12 में 3,07,000 रुपए के लागत से एक श्मशान घाट पर मेन रोड से जाने के लिए सड़क बनवाया। लेकिन ताज्जुब की बात कि उसी योजना पर नगर परिषद के जरिए 6,67,000 रुपया निकाल लिया गया। सड़क बनवाया हमने, पैसा खर्च किया मुख्यमंत्री विकास योजना के राशि से, और नगर पंचायत जो है 6,67,000 रुपया निकाल करके ये लोग गबन कर गए। तो क्या ये हमारा बिहार दिवस सिर्फ गुणगान के लिए है? ऐसी चीजों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि जो छात्र युवा है, आज पढ़ाई का स्तर गिर गया है, पढ़ाई नहीं हो रही है। जो बेरोजगार लोग हैं वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं रोजगार के अभाव में। सरकारें बनने के पहले चुनावी वायदे किए जाते हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, और जब पटना की सड़कों पर रोजगार मांगने के लिए छात्र युवा जाते हैं तो उनका स्वागत लाठियों से होता है। तो क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? हमने पिछले सत्र में कहा कि भाई किसानों से इस बार धान नहीं खरीदा जा रहा है। धान खरीदा जा रहा है नहीं, बल्कि जमीन के मालिकों से कागज खरीदा जा रहा है। 100 रुपए क्विंटल के दर से, 200 रुपए क्विंटल के दर से। 17% नमी का कहा जाए कि शर्त था। हमको ये बताया जाए कि 17% नमी कब होती है धान में। 15 नवंबर से हमारे माननीय मंत्री जी है, कृषि महोदय, कृषि मंत्री, कि 17% धान में नमी होगा तबे जो है धान की खरीद होगी। अब किसानों के घर में शादी है बेटा बेटी की, किसानों को अपने रबी फसल की बुआई के लिए खाद बीज खरीदना है, ट्रैक्टर का कुड़ाई देना है, लेकिन कहा जा रहा है कि धान में 17% की नमी है। और इस बार बिहार सरकार ने खाता खेसरा का भी शर्त रख दिया था, हम लोगों ने रख। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।